नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और एरेक्टाइल डिसफंक्शंस जो फेस कर रहे हैं, जो कपल्स फेस कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कपल्स भी आते हैं और उनको ये लगता है कि एरेक्टाइल डिसफंक्शन उनकी फैमिली या जैसे मैं बोलूँ उन अपने कपल्स के अंदर डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा है। और एक्चुअली फैक्ट भी है, क्योंकि दोनों बॉडी अगर कंपैटिबल नहीं है सेक्सुअल रिलेशन में तो वो दिक्कत करती है। आज नहीं तो कुछ 2 महीने बाद, 2 नहीं तो 3 महीने बाद कभी ना कभी वो चीज़ें अराइज़ होती हैं और वो एज सच अराइज़ होती है कि एंगर फॉर्म में। आपका सामने वाला पार्टनर बोलना भी चाह रहा होगा तो बट वो पीछे हट जाता है, बोलता नहीं है वो चीज़ें। सेकंड क्या है कि अगर आप खुद से अगर एक ऐसे मेल हो और आपका तनाव नहीं आ रहा और वो चीज़ें किसी और के लिए दिक्कत दे रही हैं तो वो चीज़ें ट्रबल आपकी लाइफ में कर सकती हैं। इवन ऐसे भी कपल्स आए हैं जिन्होंने डाइवोर्स फाइल किया है कॉज ऑफ एरेक्टाइल डिसफंक्शन। बट मैं यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट को नहीं गैदर करूँगा क्योंकि ये नेगेटिविटी वाली चीज़ है। यहाँ पर हम पॉजिटिव करेंगे कि आपने उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि बहुत सारे कपल्स परेशान होते हैं इन सब चीज़ों से। अगर आप एरेक्टाइल डिसफंक्शन फेस कर रहे हैं तो शायद आपको ये रियलाइज़ हो रहा होगा कि सामने वाला क्यों दिक्कत में आए। और एक्चुअली फैक्ट है, अगर आप एरेक्टाइल डिसफंक्शन फेस कर रहे हैं तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए। सिंपली सी बात बोलूँगा कि एरेक्टाइल डिसफंक्शन हम बहुत अलग अलग तरीक़ों से सोचते हैं, अलग अलग तरीक़ों से हमें होता है। एक होता है साइकोलॉजिकल एरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसमें हम मेंटली ही प्रेशराइज्ड होते हैं कि वैसे तो हमारा नॉर्मल तनाव आ जाता है लिंग में, बट किसी सेक्सुअल ड्राइव या सेक्सुअल ड्राइव पे जाना या सेक्स ड्राइव पे जाना उससे पहले ही उसका प्रेशर में अंडर प्रेशर आने की वजह से वो बंद हो जाता है। वो काम करना ऐसे लगता है कि काम ही नहीं कर रहा, खड़ा ही नहीं हो रहा, तनाव ही नहीं आ रहा। ऐसी चीज़ें हम नॉर्मली अपनी डे रूटीन में जो पेशेंट्स आते हैं वो बताते हैं। उस कंडीशन में कैसा होता है, उस कंडीशन में आपने अपने मेंटल लेवल को फोकस्ड बनाना है। आपने अपने बैड ड्रीम्स को, जैसे मैं बोलूँगा कि आपके जो गलत चीज़ें हो चुकी हैं उसको अगर उस मोमेंट पे याद करोगे तो कभी तनाव नहीं आएगा। वहाँ पर आपने करना क्या है कि अपने उस मोमेंट पे अपना जो भी सबसे बेस्ट मोमेंट हो, जो आपके साथ का पार्टनर के साथ हो, उस मोमेंट को ध्यान करो। या आपके पास एक मैंने पुरानी वीडियो में बता रखा है कि अगर आपने कभी पोर्न देखी हो तो पोर्न में जो भी चल रहा है अभी रिमेंबर हो तो उस चीज़ को रिमेंबर करके आंख बंद करके फोकस होकर अपने पार्टनर के साथ वैसे ही इन्वॉल्व होने की कोशिश करो, तब वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। सेकंड, अब यहाँ पर एक दूसरी ट्रबल होती है कि सारी चीज़ें ओके हैं, अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, बट सडनली एकदम से हमें दिक्कत आनी चालू हो गई। अब तनाव नहीं आ रहा, कॉज ऑफ बड़े सारे रीजंस होते हैं कि तनाव पहले तक तो आ रहा था, कोई ऐसा स्टेरॉयड ली है लंबे टाइम से या कोई ऐसी मेडिसिन ली है जिसकी वजह से ये दिक्कत आनी चालू हो गई है। कुछ तो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने 1 महीने या 1.5-2 महीने तक वायग्रा की टैबलेट्स ले रहे हैं, एज इन टल्डानाफिल्ड की टैबलेट्स खा रहे हैं और उसके बाद उनका एरिक्शन जो है वो धीरे धीरे कम होना चालू हो गया। वो इसीलिए क्योंकि जब आप किसी भी ड्रग के यूज टू हो जाओगे तो ड्रग की पावर आपकी बॉडी में धीरे धीरे कम हो जाती है। और ऐसे अगर टल्डेनाफिल्ड बोलूँ या सल्डेनाफिल्ड बोलूँ या वायग्रा एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो वो एक नॉर्मल ड्रग ही है जो आपकी हार्ट बीट को तेज करती है और जिसकी वजह से आपको प्रेशर एज इन ब्लड का प्रेशर बढ़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से बीपी की शिकायत तो होती है, साथ में आपको एरेक्टाइल में हेल्प मिल जाती है। और जब एरेक्टाइल में हेल्प मिलती है तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ तो दवाई मेरे पे काम कर गई। और अगर आप किसी बाबा के चूरन खा रहे हैं या आप किसी ऐसे डॉक्टर के चूरन खा रहे हैं जिसमें ये चीज़ मिल जाती है या आपको ऐसे सिम्टम दिखाई देने को मिलते हैं कि आप जब तक वो चूरन खा रहे हैं तभी तनाव आता है, नहीं तो उसके बिना तनाव नहीं आता, तो समझ लेना वो आपको एक वायग्रा ही पीस के दे रहा है या कोई ऐसा ड्रग दे रहा है जिसमें आपको तनाव मिल जाता है। यहाँ पर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की बहुत रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, क्योंकि एकदम से शैडो लाइन आई है, एकदम से ही बिल्कुल नीचे आपको जाना पड़ रहा है और उसकी दिक्कत आप अपनी नॉर्मल कपल्स के बीच में फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक बारी अपने किसी एक डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप अगर चाहो तो हमारे साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पे हमें बात कर सकते हैं अगर ऐसी कोई ट्रबल आपको फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको हेल्प देकर या एज इन मेडिसिनल सपोर्ट देकर आपको उससे निकाल सकते हैं बाहर।
अब एक और फेस हम देखते हैं कि मेल्स में होता है कि एक तो साइकोलॉजिकल कि वो कर ही नहीं पा रहे, दूसरा हो गया कि आपको एरेक्टाइल किसी एक टाइम तक हो रहा था बट उसके बाद धीरे धीरे करके वो कम होता गया और उसके बाद अब हो ही नहीं रहा। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में मेल में क्या होता है कि सब कुछ हो गया, सबने वेट किया, उन्होंने अपनी एक एज क्रॉस कर ली, उसके बाद क्या हुआ कि उनका एरेक्टाइल होता तो है बट कम होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एरेक्टाइल हुआ, थोड़ा सा तनाव आया, उसके बाद वो तनाव पूरा नहीं आया, जब वो सेक्सुअल ड्राइव पे जाने की कोशिश कर रहे हैं तब वो थोड़ा सा झुक गया या जैसे बैठ गया, जैसे बोल जाते हैं हम कि वो थोड़ा सा उसमें तनाव कम हो गया, ये वाली कंडीशन है। अब इसमें क्या होता है कि आप ना उस पर ढंग से कर पाते हैं ना उस पर काम कर पाते हैं और फिर खुद अपने अंदर ही एम्बेरस हो रहे होते हैं कि ये चीज़ मैं क्यों हो गई, ऐसा क्यों हो गया। जब आप किसी सेक्सुअल ड्राइव पे जा रहे हो या सेक्स के लिए, इंटरकोर्स के लिए जा रहे हो, तो सिंपली आपने अपनी बॉडी को उसकी बॉडी के साथ के लिए रिलेट करने की कोशिश करनी है जिसमें आपको हेल्प मिले ऐसा इंटरकोर्स के लिए। और एक हमारे आयुर्वेद में सबसे बड़ा जो ज्ञान दिया गया है एरेक्टाइल डिसफंक्शन में, उसमें यही कहा गया है कि फीमेल बॉडी ही एक ऐसी है जो किसी भी मेल बॉडी को एरेक्टाइल डिसफंक्शन से बाहर निकाल सकती है। तो फीमेल बॉडी में इतनी पावर होती है कि वो आराम से एक मेल बॉडी की एरेक्टाइल डिसफंक्शन से बाहर उसको एग्जिट करवा सकती है और यहाँ पर सबसे अच्छी ड्राइव भी एक फीमेल बॉडी एक मेल बॉडी से निकलवा सकती है। और अगर आपके माइंड में चल रहा है कि एरेक्टाइल डिसफंक्शन ये सब बहुत बड़ी दिक्कत है और बड़ी परेशानी हो रही है, मेरी फैमिली ऐसा ट्रबल में आ रही है या मेरी पार्टनर मुझसे सुन नहीं रही, बात नहीं कर रही, तो बेचिंतित होकर आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं। अगर आपने कोई अपने टेस्ट वगैरह करवा रखे हैं, पेनाइल के एग्जामिनेशन या कुछ भी ऐसा कुछ टेस्ट करवा रखा है, आप टेस्ट भेज सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरे को मेरे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और अपनी एरेक्टाइल डिसफंक्शन की ट्रबल से एग्जिट कर सकते हैं और अपनी हैप्पी लाइफ, एंजॉयड लाइफ जी सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।